अरे माँ, आपको याद नहीं है क्या, आज आपका जन्मदिन भी है। अरे मेरे बच्चों, तुम्हें ध्यान था? और क्या माँ, भला हम आपका जन्मदिन भूल सकते हैं क्या? बुलबुल की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग खाना खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। बुलबुल अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी, लेकिन कोई था जिसे बुलबुल की खुशियाँ बिल्कुल भी भा नहीं रही थी। वो थे बुलबुल के बड़े ताऊ जी। जब बुलबुल अंत हुआ था, तब उसके ताऊ जी ने उनकी सारी जायदाद हड़पने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ बुलबुल की माँ के नाम होने के कारण वो कामयाब नहीं हो पाए थे। बुलबुल की माँ ने सब कुछ अपने दोनों बच्चों के नाम कर दिया था, इसलिए ताऊ जी को बुलबुल के परिवार से बदला लेना था। एक दिन सुबह सुबह ही बुलबुल के घर की घंटी बजती है। अरे, ये सुबह सुबह कौन आ गया है? अर्जुन बेटा, जरा जा, दरवाजा तो खोलना। अर्जुन जाके दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस सामने जमीन पर एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। अरे माँ, यहाँ तो बस एक पुराना सा संदूक रखा हुआ है। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ भी दरवाजे पर आ जाते हैं। अरे, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, आखिर ये संदूक यहाँ पर कौन छोड़ गया है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा माँ, इसे यहाँ से हटवा देते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ कोई छोड़ कर ही गया है ना, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए ही है, तो क्यों ना हम इसको रख लें। नहीं बेटा, बुलबुल ठीक कह रही है, इसे हटा देते हैं। लेकिन अर्जुन अपनी जिद के आगे किसी की भी नहीं सुनता। उसे पुराने सामान का बहुत शौक था और इसलिए वो जिद करके संदूक को घर में ही रखवा लेता है। इसके बाद सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उसी रात को बुलबुल और उसकी माँ एक साथ सो रहे थे, मगर अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर किचन में जाता है। ओहो, एक तो नींद नहीं आ रही है, ऊपर से भूख लग रही है, अब क्या करूँ, इतने रखाऊं। अर्जुन अपने आप से ही बातें कर रहा था कि तभी पास में रखे संदूक में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। ये क्या, ये तो संदूक में से आवाज आ रही है, चलकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। अर्जुन संदूक के पास जाता है। पास जाने पर उसे आवाजें और भी तेज सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई संदूक के अंदर है जो जोर जोर से संदूक को पीट रहा हो। ये आवाज तो बढ़ती जा रही है, मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए। अर्जुन संदूक के पास जाता है। अर्जुन बिना ज्यादा सोचे समझे संदूक को खोल देता है। संदूक खोलते ही उसमें से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकल आती है और अर्जुन पे हमला कर देती है। अर्जुन डर के मारे तुरंत बेहोश हो जाता है। तो यही है मेरा शिकार, चलो अब खेल शुरू करती हूँ। चुड़ैल अर्जुन को उठा लेती है और उसे लेकर कहीं चली जाती है। सवेरा हो जाता है और बुलबुल की माँ परेशान होकर बुलबुल को उठाने आती है। बुलबुल, उठ जा बुलबुल, अर्जुन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्या, कैसी बात कर रही हो माँ? यहीं कहीं होगा, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अब अपने बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। बुलबुल के ताऊ जी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी बुलबुल भागकर दरवाजा बंद कर देती है। नहीं, आप जब तक हमें अर्जुन का पता नहीं बताएंगे, तब तक हम आपको कहीं भी जाने नहीं देंगे। चुड़ैल ये सुनकर बुलबुल की तरफ भागती है, लेकिन तभी बुलबुल की माँ चुड़ैल के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें इस सब से आखिर क्या फायदा मिलेगा? मैं कई सालों से संदूक में कैद थी और इस आदमी ने ही मुझे आजाद किया था, इसलिए मैं इसकी मदद करके इसका एहसान उतार रही हूँ। उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी और कहीं भी जा सकती हूँ। लेकिन तुम्हारा काम तो पूरा हो चुका है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? इसने तुम्हें संदूक से निकाला और बदले में तुमने हमें डरा के हमसे सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करवा दिया। इसका मतलब अब तुम्हारा हिस्सा बराबर हो गया है ना? अरे हाँ, ये तो तू एकदम ठीक कह रही है। हाँ, अब तुम यहाँ बेवजह ही परेशान हो रही हो। तुम्हें तो अब आराम से घूमना फिरना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। मुझे बहुत से जरूरी काम है। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से झूमती हुई चली जाती है। उसके जाते ही बुलबुल और उसकी माँ ताऊ जी पर हमला कर देते हैं। वो दोनों उसे खूब मारते हैं और उस प्रॉपर्टी के कागज को भी फाड़ कर फेंक देते हैं। अरे मगर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो तो उस चुड़ैल को ही मालूम होगा ना, उसने ही अर्जुन को गायब किया था। ये सुनकर बुलबुल और उसकी माँ परेशान हो जाती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करें। ये क्या,
उस चुड़ैल को ही ये पता था कि अर्जुन कहाँ है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहां से चली गई। इसका मतलब कि उसने ये जानबूझकर किया है। मगर क्यों? उसे अब हमसे क्या चाहिए भला? ये तो उसे ढूंढकर उसी से पूछना पड़ेगा। बुलबुल, ताऊ जी, जल्दी हमें बताओ कि वो चुड़ैल कहाँ होगी, वरना हम अभी पुलिस को बुला देंगे और फिर आप अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी जेल में काटिएगा। बुलबुल और उसकी माँ फौरन उस चुड़ैल को ढूंढने निकल जाते हैं।